नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि यौगिक कल्चर में 3 चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है और वो है कम देखो, कम सुनो और कम सोचो। इन तीनों के पीछे का क्या ऐसा बड़ा वैज्ञानिक कारण है, वही मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। और यदि हम इस कारण को समझकर इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है, मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आप सब अपने जीवन को बदलने के ऊपर कार्य कर सकें। क्योंकि हम पोटेंशियल तो बहुत सा लेके आते हैं अपने पास, हमारे पास ब्रेन पावर है, हमारे पास मन की शक्ति है, परंतु उसका उपयोग हम पूरे जीवन में 4% से भी कम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा मन निरंतर विचारों का सृजन कर रहा है और लगभग 60,000 विचार एक दिन में बनते हैं। हर विचार की एक अपनी ऊर्जा है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी है और हर विचार का एक अपना बाय प्रोडक्ट बनता है। उसको साइंटिफिकली नाम दिया गया है बीटा एमोलॉइड। जैसे एक गाड़ी, यदि उसका इंजन खराब है और गाड़ी जब चलती है तो बहुत सारा प्रदूषण बनाती है, बहुत सा पोल्यूशन क्रिएट करती, वैसे ही यदि मन निम्न प्रकार के लो फ्रीक्वेंसी के विचारों को बनाने लग जाए तो उससे ये प्रदूषण यानी बीटा एमोलॉइड नामक प्रोटीन ये ज्यादा मात्रा में बनता है। अब अपने आप से एक प्रश्न करके देखें कि हमारे विचार ज्यादातर किस प्रकार के हैं। ज्यादातर लोगों के ज्यादातर विचार डर, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, फिक्र, चिंताएं, एंजाइटी, डिप्रेशन से संबंधित विचार हैं और लो फ्रीक्वेंसी के विचार हैं। इसीलिए बीटा एमोलॉइड नामक प्रदूषण, जहर ये ज्यादा बन रहा है। अब बीटा एमोलॉइड ज्यादा बनने से क्या नुकसान होता है, यह भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। बीटा एमोलॉइड जितना ज्यादा होगा उतना ही कम हमारा किसी भी चीज में ध्यान लगेगा, उतनी ही हमारी मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, उतना हमारा फोकस, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उतनी ही हमारे अंदर बेचैनी रहेगी, मन नहीं टिकेगा, मन नहीं लगेगा और इसके बाद बीमारियों की उत्पत्ति भी हमारे भीतर शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है और एक बीमार मन, एक चिंतित मन, एक प्रदूषण से घिरा हुआ मन ऐसे ही शरीर को बनाने लग जाता है। तो इसलिए यह बेहद जरूरी है हमारे लिए जानना कि कैसे इस बीटा एमोलॉइड को हम अपने शरीर में कम बनने भी दें और जो पहले का बना है उसको कैसे समाप्त भी करें। तो दोस्तों, हमारा शरीर निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि हमारे भीतर ये जो प्रदूषण बन रहा है इसको समाप्त करे ताकि हम पूरी तरह से रिलैक्स हो सके। हमारा शरीर बीटा एमोलॉइड को समाप्त करता है, इस प्रदूषण को साफ करता है और वो साफ कब करता है? जब हम नींद में होते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम नींद तो रोज करते हैं, नींद तो हम रोज लेते हैं, अच्छा सोते हैं 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। देखिए, जितना ज्यादा बीटा एमोलॉइड होगा उतनी ज्यादा नींद की आपको आवश्यकता होगी। अब अगर बीटा एमोलॉइड कम है तो आपको नींद की आवश्यकता भी कम है, क्योंकि नींद में ही हमारा शरीर इस बीटा एमोलॉइड को साफ करता है, इस प्रदूषण को साफ करता है। अब ये प्रदूषण नींद में साफ होगा, परंतु कैसी नींद में, ये भी जान लीजिए। हम चाहे कितना भी सो लें, ये प्रदूषण साफ नहीं होता अगर हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यानी अगर हम एक डीप स्लीप में, गहरी नींद में, जिसे रेस्टोरेटिव स्लीप कहा जाता है, जिस नींद में हमारा शरीर हमें हील करता है, सफाई का कार्य करता है, वो रेस्टोरेटिव स्लीप अगर हम नहीं ले रहे तो ये बीटा एमोलॉइड ज्यों का तो हमारे भीतर बना रहता है। अब वो गहरी नींद कैसे ली जाए उस पर भी बात करेंगे, परंतु एक विचार जरा उस पर ले जाएं कि ये बीटा एमोलॉइड बन कहां से रहा है। ये बीटा एमोलॉइड बन रहा है हमारे विचारों से, और हमारे विचारों का आधार क्या है? हमारा वातावरण, माहौल, जिन चीजों से, जिन लोगों से हम जुड़े रहते हैं। और ज्यादातर विचारों का जो बेस है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। बाहर यानी बाहर से जहां से आप सूचना ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन आपके विचारों का आधार बन जाती है
और इन्फॉर्मेशन की तो आजकल जैसे बाढ़ आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको सोशल मीडिया से, आपको न्यूज़ चैनल से, आपको टीवी सीरियल से, आपको न्यूज़पेपर से, आपको लोगों से बहुत सी जानकारी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, परंतु बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आपके विचारों का निर्माण होता है। जैसे एक खराब क्वालिटी का बीज डालने से वो पेड़, और पेड़ के जो फल होंगे वो सभी खराब क्वालिटी के ही होंगे। इसी तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन का बेस है ये भी आज वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। विचार भी वैसे बनते हैं, खराब इंजन गाड़ी का ज़्यादा प्रदूषण बनाता है, बस बीटा एमोलॉइड बनता चला जाता है। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, कुछ उपायों की, जिससे आप बीटा एमोलॉइड को खत्म कर सकते हैं और बिल्कुल शांत मन और शांत शरीर का सृजन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा कीजिए। नींद की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक अमृत पैदा होता है। हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है जिसे नींद का रसायन या फिर स्पिरिचुअल हार्मोन कहा जाता है, और उसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन कब पैदा होता है? ये हमारा पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड इस केमिकल को बनाता है। और ये कब पैदा होता है? जब रात का अंधेरा होता है और हम अपनी आंखों को बंद करके अंधेरे में रहते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप रात को समय पर सोएं और अंधेरा करके सोएं। अंधेरे का मतलब है बिल्कुल अंधेरा। अंधेरे का मतलब ये नहीं कि आपने बत्ती तो बुझा दी, परंतु मोबाइल की लाइट आपकी आंखों के सामने है और आपको 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी आप मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, टीवी के साथ लगे, तो उस केस में ये मेलाटोनिन नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तो दिन में यही पीनियल ग्लैंड आपके मेलाटोनिन का निर्माण बंद करके सेरोटोनिन का निर्माण करता है। इसलिए हमें इस रसायन का सीक्रेशन, इसकी उत्पत्ति को अपने शरीर में पूरी तरह से कंट्रोल करना, ताकि हम अच्छी गहरी नींद में जा सकें। दूसरा, ध्यान यानी मेडिटेशन जब हम करते हैं तब भी हमारे शरीर में ये मेलाटोनिन पूरी तरह से बनता है। और व्हेन वी आर इन मेडिटेटिव स्टेट, व्हेन वी डू मेडिटेशन, उस अवस्था में हमारा ये बीटा एमोलॉइड साफ होने लग जाता है। जैसे गहरी नींद में साफ होता है, वैसे ही ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी साफ होता है। इसके लिए आप योग निद्रा भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि योग निद्रा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस बीटा एमोलॉइड को शांत करने का। उसके लिए आप मेरा एक लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं एक बहुत अच्छी योग निद्रा को आपके लिए बनाया है, वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस योग निद्रा का लाभ ले सकते हैं। इसलिए अगर आप रोज योग निद्रा को प्रैक्टिस करते हैं तो बीटा एमोलॉइड आपके शरीर में कम बनता है। इसके बाद एक और चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, कि ये जो मोबाइल या हमारे गैजेट्स हैं, इनकी रेडिएशन से अपने आप को कोशिश करें जितना ज्यादा हम दूर रख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इनका प्रयोग बंद कर दीजिए, परंतु इनका प्रयोग बैलेंस्ड, संतुलित कर लीजिए। और रात को सोने से कम 40 से 60 मिनट पहले इनको अपने से दूर कर दीजिए और फिर सोने के लिए जाइए। और जब सोने के लिए जाएं तो कोशिश करें उससे पहले 10 मिनट के लिए आप एक मेडिटेशन या मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। ध्यान के लिए बैठें, आंखों को बंद करें, ध्यान को अपने श्वासों के साथ लगाएं और एक अल्फा स्टेज में चले जाएं। अल्फा स्टेट मन की एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप एक शांति के अंदर प्रवेश करने लगते हैं और फिर उसके बाद सोएं, जिससे आपकी पूरी नींद एक मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है और आपके अंदर से ये बीटा एमोलॉइड नामक प्रदूषण पूरी तरह से साफ हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है आपके अद्भुत, निराले, सुंदर और कामयाब जीवन की। आप खुद अपने जीवन के रचनाकार बन के आप अपने जीवन को अपने मन चाहे मुताबिक बना सकते हैं। आइए शुरू करें अपने सुंदर जीवन का निर्माण। आशा करता हूं इस वीडियो में साझा की गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपके कमेंट्स मुझे गाइड करते हैं, मुझे बताते हैं कि मेरा किया गया प्रयास आप तक किस प्रकार से पहुंच रहा है। और इस वीडियो को शेयर कर एक सेवा का कार्य भी करें, क्योंकि ये जानकारी कईयों को लाभ दे सकती है। धन्यवाद। आप सदा आनंदित रहें।